तूने ना कटवा दी है बहुओं की। तो हार कैसे गई, और वो भी माँ जी से? वो जो सवाल मुझे सोनू के बच्चे ने बताए थे ना, वो तो अनु ने पूछा ही नहीं। और अनु ने जो तुझसे पूछा वो भला तुझे कहाँ आता था? तुझे इतना भी नहीं पता था कि इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन है? तुझे पता है? हाँ पता है। बता। हाँ बता। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट। हाँ बोल। छट ये सब। देख, तू पहले पूछती तो तुझे भी फायदा हो जाता, अब पूछ के क्या फायदा है? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गांधी जी कब साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका है अच्छी जगह घूमने के लिए। हाँ, मैंने भी सुना है। अच्छा छोड़ ना ये सब सवाल जवाब, और एक इम्पोर्टेंट बात सुन। तू माँ जी से हार तो चुकी है, लेकिन हार के हार मत मानना। ये सब तो ये नंबर गेम जो है ना, वो सब दिखावे की चीज होती है। वो क्या है कि तोते की तरह रट लिया और आ गए नंबर ज्यादा। तू ठीक कह रही है। अब धीरू भाई अंबानी को ही ले लो। क्यों, वो भी साउथ अफ्रीका गए थे क्या? मेरा मतलब है कि स्कूल में उन्हें भी नंबर कम मिलते थे, लेकिन देख बने कितने बड़े बिजनेसमैन। हाँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है तूने। देख, माँ जी तुझसे टेस्ट में तो जीत गई, लेकिन जिंदगी में तुझे उनसे जीते रहना है, समझी? समझ गई। पंचुएट द। तू ड्राइंग क्या कर रहा है? होमवर्क करना। मम्मी मैं रात को कंप्लीट कर लूंगा। नहीं मेरे लाल, तू अभी कंप्लीट करेगा, नहीं तो तू बाहर खेलने के लिए नहीं जाएगा। लिख। बहू रहने दे, सोनू की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी। जा कोई दूसरा घर का काम कर ले। नहीं माँ जी, मैं करवा दूंगी। हाँ अरे रहने दे बहू, तेरे बस की बात नहीं है। माँ जी क्या मतलब कि बस की बात नहीं है? आपको क्या लगता है कि आपके नंबर जरा से ज्यादा क्या आ गए कि मैं आपसे दिमाग में कम हूँ? नंबर झूठ नहीं बोलते। नंबर से कुछ नहीं होता। हाँ माँ जी। फिर आप मुझे नंबर कमाने पर डांटती क्यों है? चुप कर बकर। उसे डांट कर चुप क्यों करा रही है? जवाब देना उसकी बात का। वो क्योंकि बेचारे सोनू के नंबर जरूर कम आते हैं, टीचर इसे डांटती जरूर है, लेकिन ये दिमाग से बड़ा तेज है। अच्छा, मैं दिमाग से तेज हूँ क्या? हाँ मेरे लाल। मम्मी आपने मेरी फर्स्ट टाइम तारीफ की है। स्वीटी बहू क्यों झूठ बोल रही है बच्चे से? मतलब मैं दिमाग से तेज नहीं हूँ? नहीं मेरे लाल, तू बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है दिमाग से, बिल्कुल मेरी तरह। और वैसे माँ जी आप भी तो अंदर से जानती हैं कि मैं आपसे दिमाग में तेज हूँ। मेरा दिमाग तुझसे ज्यादा तेज है। हाँ तभी तो आपको उस फोटो वाले आदमी का नाम नहीं पता था। कौन फोटो वाला? सेवक राम। सेवक राम? ये कौन है? बड़े महान समाज सेवक थे बेटा, और तुम्हारी दादी को ये नहीं पता था। पर बहू नंबर तो मेरे ही ज्यादा आए ना, दिमाग तो मेरा ही तेज है, और तेरे बेटे का दिमाग तुझ पर गया। माँ जी आप मेरे बच्चे को क्यों बीच में ला रही हैं? ये आपके बेटे पे गया ना? बहुत हो गया, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? अरे अनु, इसे जरा दोबारा से समझा, इसकी समझ में नहीं आ रहा है। बता इसे बेटा, किसका दिमाग ज्यादा तेज है और किसे नंबर ज्यादा मिले हैं? माँ वो दरअसल मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? वो नंबरों के चक्कर में थोड़ी अदला बदली हो गई। 150 नंबर दरअसल भाभी के हैं, इसलिए तेज तो भाभी ही हुई। सॉरी माँ। कांग्रेचुलेशंस मॉम। ओह, पढ़ाई करो। कोई बात नहीं बेटा, चल आखिर तो मुझ पे गया है ना, मैं तुझे अंदर चल के पढ़ाती हूँ। लानत है तुझ पर कुसुम, लानत है। अरे ऐसे कैसे हार गई तू? अपनी बहू से हार गई? कैसी साहस है तू? अरे मैं कैसे हार सकती हूँ? मैंने सवालों का पर्चा चुरा कर सारे जवाब रट लिए थे, फिर भी मैं हार गई। ऐसे कैसे हो सकता है? तूने चोरी की? हाँ तो बिना चोरी किए हुए मैं सारे जवाब दे सकती थी क्या? अरे चोरी का माल मोरी में, तेरे साथ भी वही हुआ। अब रहे अपनी बहू के सामने मुंह लटकाए। मैं क्यों मुंह लटकाऊं? और ना ही मैं हार मारने वाली हूँ। अरे सारे जवाब दिए थे मैंने, सिवाय उसके वो एक फोटो वाले आदमी के। वो सेवक राम, वही, बाकी तो सारे जवाब दिए थे मैंने। इसीलिए तो तेरी बहू जीत गई। बड़े लोग जैसे कि दादी, इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी नॉलेज क्या है,
नॉलेज है भी या नहीं, पर इनके पास एटीट्यूड वो पूरा होता है जो इनके हारने के बाद भी इन्हें हार नहीं मानने देता। और यही एटीट्यूड अपनी हार को किसी ना किसी तरीके से जीत में बदलने की पूरी कोशिश करता है। माँ जी, आप ही तो कहती है ना कि नंबर झूठ नहीं बोलते, तो फिर आप मुझसे तेज कैसे हो गई? चल ठीक है, तू मुझसे ज्यादा तेज है ना, तो मेरे सवाल का जवाब दे। पूछिए। ये बता कि रामायण किसने लिखी थी? ये तो कोई भी जानता है। कोई भी की बात नहीं कर रही हूं मैं, तुझे पता है कि नहीं वो बता। वाल्मीकि जी ने। अच्छा, महाभारत किसने लिखी ये बता। वो भी वाल्मीकि जी ने ही लिखी होगी। गुड्डू, वाल्मीकि जी ने महाभारत लिखी थी। क्यों? एक आदमी 2 किताबें नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? पर महाभारत ना वेद व्यास जी ने लिखी थी। चलिए, मुझे ये नहीं पता था, आपको तो सब पता है ना। तो ये बताइए कि सेवक राम जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? ये सेवक राम कौन है? इतने महान समाज सेवक थे वो, वही जिनकी तस्वीर अन्नू ने दिखाई थी। अरे वो जब गया होगा तो गया होगा। तू मुझे ये बता कि राम जी के पिताजी का नाम क्या? सेवक राम जी, उनके पिताजी का नाम क्या था? राम जी किस उम्र में वनवास के लिए गए थे? सेवक राम जी किस उम्र में साउथ अफ्रीका गए थे? अरे पहले तू मुझे ये बता, ये सेवक राम है कौन भला? माँ जी, वो बहुत बड़े समाज सेवक हैं। क्या? अरे क्या बात हो रही है यहाँ? अनु, मैंने तेरे हर सवाल का सही जवाब दिया था ना, फिर इसके नंबर ज्यादा कैसे आए? वो माँ, भाभी, दरअसल मुझे आप दोनों को एक बात कहनी है। क्या? क्या? वो जो मैंने आप दोनों का टेस्ट लिया था ना, वो दिमाग चेक करने वाला टेस्ट नहीं था। तो वो दरअसल ह्यूमन बिहेवियर का टेस्ट था। अब ये क्या भला है? इंसानी व्यवहार को ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं माँ जी, आपको इतना भी नहीं पता? मुझे पता था, मैं अपने बेटे अनु से पूछ रही हूँ। अगर पता है तो पूछ क्यों नहीं? भाभी, माँ, लड़िए मत। दरअसल ये टेस्ट ये जानने के लिए था कि जब 2 इंसान जो किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, अगर वो आपस में कभी कंपटीशन करते हैं, तो जीत हार के बाद उनका एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होता है। मतलब तूने जानबूझकर हम दोनों की लड़ाई करवाई? हाँ, मैंने तो सिर्फ टेस्ट दिया था, लड़ाई तो आप दोनों आपस में खुद ही कर रहे थे। मतलब अनु, तुम्हें ये नहीं पता कि हम दोनों में से किसका दिमाग ज्यादा तेज है? मेरी नजर में आप दोनों का दिमाग बहुत तेज है। चलता हूँ। अनु, 1 मिनट, ये सेवक राम कौन है? कौन सेवक राम? अरे वो समाज सेवक जिसकी तस्वीर दिखाई थी तूने मुझे। माँ, वो तो मेरे दोस्त के पापा की फोटो थी माँ। आपको किसने कहा वो समाज सेवक हैं?